आज बांग्लादेश हमसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम, हंगर इंडेक्स में आगे चले गया है। एशियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो खिताब हमारा था, जिस पे हमें गर्व होता था, आज वो बांग्लादेश के पास है। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश एक ऐसे खतरे से जूझ रहा है जिसने भारत को भी अंदर से कुतरना शुरू कर दिया है। क्या है यह खतरा और बांग्लादेश से क्या सीख और क्या चेतावनी हमें लेनी चाहिए? হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन के हवाले से। विजय दिवस हिंदुस्तान का एक चैनल है, उसने इसके ऊपर वीडियो बनाई है विजय दिवस के हवाले से कि 16 दिसंबर का दिन हिंदुस्तान भी मनाता है, पाकिस्तान भी मनाता है और बांग्लादेश भी मनाता है। बांग्लादेश मनाता है आज़ादी, हिंदुस्तान मनाता है 1971 की जंग के हवाले से, और पाकिस्तान के लिए खोने के सिवा कुछ नहीं है। आज बात करने वाले हैं विजय दिवस, लेसन फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश एक सबक है 50 ईयर आफ्टर द 1971 लिबरेशन वॉर। लिबरेशन वॉर के बाद बांग्लादेश ने 50 सालों में कितनी डेवलपमेंट की है, यह हमारे लिए एक सबक है, हमारे लिए एक लेसन है। आज इसी हवाले से वीडियो है। मजीद देखते हैं हिंदुस्तानी भाई क्या कहते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के हवाले से और हिंदुस्तान के हवाले से, और बांग्लादेश से किस तरह के सबक सीखने की बात कर रहे हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। 16 दिसंबर का दिन शायद इकलौता ऐसा दिन हो जो बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान तीनों ही कभी नहीं भूल पाएंगे। बांग्लादेश इसलिए क्योंकि 16 दिसंबर को मनाया जाता है लिबरेशन डे और याद किया जाता है बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके 50 साल पूरे होते हैं आज। इंडिया में हम इस दिन को याद करते हैं फॉर द 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, जिसमें इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश को आजाद करने में एक अहम रोल प्ले किया था। 13 दिनों में पाकिस्तान के जज्बात ही नहीं बल्कि मैप ही पूरा बदल डाला। लेकिन हमारे आर्म्ड फोर्सेस के 12,000 बहादुर, कई शहीद हुए, कई घायल हुए और आज की डेट तक भी कई मिसिंग इन एक्शन ऑफिशियली माने जाते हैं। पाकिस्तान चाहकर भी यह दिन नहीं भुला सकता क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतिहास में सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर दिसंबर 16-17 को हुआ, जब 90,000 से ज्यादा वेस्ट पाकिस्तान के सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन, पैरामिलिट्री पर्सनल ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया और बोला हमसे ना हो पाएगा। पाकिस्तान आज भी भारत को जिम्मेदार मानता है अपने बंटवारे और बांग्लादेश के छिन जाने के लिए। हालांकि जिम्मेदार पाकिस्तान खुद ही था, बताता हूं कैसे 2 मिनट में। लेकिन एक देश के जन्म में हमने इतना बड़ा रोल प्ले किया, पाकिस्तान के गरूर को इतनी डिसाइसिवली तोड़ा, तो सेलिब्रेट करने की बात तो है, बिल्कुल है। लेकिन बांग्लादेश के गठन के 50 साल बाद हमें अपनी दशा और दिशा उसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। आज बांग्लादेश हमसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम, हंगर इंडेक्स में आगे चले गया है। एशियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो खिताब हमारा था, जिस पे हमें गर्व होता था, आज वो बांग्लादेश के पास है। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश एक ऐसे खतरे से जूझ रहा है जिसने भारत को भी अंदर से कुतरना शुरू कर दिया है। क्या है यह खतरा और बांग्लादेश से क्या सीख और क्या चेतावनी हमें लेनी चाहिए, जानेंगे आज के एपिसोड में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। सिर्फ धर्म के नाम पर काम करोगे तो काम आधा ही होगा। पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही हुआ। 1947 में पार्टीशन हुआ, बना वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, एक धर्म पर आधारित देश जो 2 भागों में बना, जिसके बीच में 1600 किलोमीटर हिंदुस्तान था। अब प्रॉब्लम यह आई कि ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश, यहां रहते थे 75 मिलियन लोग जो प्राइमरीली बंगाली मुसलमान थे और हिंदूज थे, क्रिश्चियंस थे, बुद्धिस्ट थे। वेस्ट पाकिस्तान से चाल चलन सब में अलग, साथ ही में सोच भी अलग थी क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान ज्यादा लिबरल था कंपेयर टू द पठान्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तानी हुकूमत को अब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ना समझ में आई, तो उन्होंने सोचा क्या करें भाई। तो उनका सोल्यूशन निकला वन नेशन वन आइडेंटिटी, वन नेशन वन लैंग्वेज, और शुरू हो गई जद्दोजहद बंगाली लैंग्वेज को सरकारी महकमे से बाहर निकालने की। उर्दू को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया और बांग्ला को नंबर 2 का दर्जा भी नहीं दिया। बंगाली कल्चर का गला घोटने की भी कोशिश हुई। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की रचना तो कर डाली, लेकिन बांग्लादेश को आजादी के रास्ते पर भी उन्हीं ने डाला। 1948 में जिन्ना पहली और आखिरी बार
वेस्ट पाकिस्तान गए और ढाका यूनिवर्सिटी के कर्जन हॉल में यह घोषणा कर दी कि उर्दू और सिर्फ उर्दू पाकिस्तान का नेशनल लैंग्वेज होगा और जो लोग बांग्ला भाषा की पैरवी कर रहे हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग मेंबर्स हैं। सोच के अजीब लगता है, लेकिन राष्ट्रभाषा जबरन ठूसने से, किसी की मदर टंग को अपमान करने से एक देश का विभाजन हो सकता है। जी हां, इसीलिए भारत में कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, राजभाषा है। क्योंकि हम किसी भी भारतीय का अपमान, किसी भी भाषा का अपमान और किसी भी कल्चर का अपमान नहीं चाहते हैं। और यही हमारी ताकत का सीक्रेट है, यही इंग्रेडिएंट है सीक्रेट सॉस। भाषा ही नहीं, देश को 1600 किलोमीटर की फासले में चलाना भी मुश्किल था फ्रॉम डे वन। अब जियो इंटरनेट भी नहीं था तो जूम कॉल कर ले हैं। तो शुरू हो गई मांग सेपरेशन की और बनी आवामी लीग एज अ काउंटर टू द रूलिंग मुस्लिम लीग। 1970 शेख मुजीबुर रहमान के अंडर आवामी लीग ने इलेक्शंस में भारी जीत हासिल की। यह ईस्ट पाकिस्तान में आजादी के बाद पहला इलेक्शन था। लेकिन यू सी, टू मच डेमोक्रेसी। वेस्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर याया खान ने फरमान जारी किया, बांग्लादेश में मार्शल लॉ घोषित कर दिया और इलेक्शन रिजल्ट्स गए तेल लेने। अब बंगाली नेशनलिज्म को कुचलने के लिए वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री सरकार ने तबाही मचानी शुरू कर दी अंडर द नेम ऑपरेशन सर्चलाइट। हिंदी में बोले तो बेसिकली कहने का मतलब यही था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर 9 महीने चली और इसमें वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ प्रो पाकिस्तान इस्लामिस्ट ग्रुप्स जैसे जमात इस्लाम एंड मर्सनरी आर्मीज रजक्सर्स ने लगभग 2 से 3 लाख बांग्लादेशियों को मार डाला। लाखों और बांग्लादेशी भागकर भारत में आ गए एज रेफ्यूजीज। उधर बांग्लादेशी नेशनलिस्ट ने भी अपनी गुरिल्ला फोर्स बनाई, मुक्ति बाहिनी, और पाकिस्तान को कड़ा टक्कर दिया। इसमें इंडिया का भी काफी कोवर्ट सपोर्ट रहा, ट्रेनिंग एंड इक्विपिंग द बाहिनी। ऐसा नहीं था कि भारत बांग्लादेश की मिलिट्री मदद करने के लिए डे 1 से रेडी था। हमारी आर्मी, हमारी इंटेलिजेंस रॉ ने यह बात साफ कर दी थी कि जल्दबाजी करोगे तो पाकिस्तान के इंटरनल मामले में दखलंदाजी मानी जाएगी और इंटरनेशनल सिंपैथी पाकिस्तान के पास चली जाएगी। उल्टा भारत पर यह इल्जाम लग जाएगा कि वो पाकिस्तान का बंटवारा करना चाहती है। हमारी फौज ने पाकिस्तान को वैसे तो 13 दिनों में करारी हार दे दी, लेकिन यह सिर्फ फाइनल चेकमेट था। शतरंज की चालें बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। जनरल सैम मैनिक्शॉ ने इंदिरा गांधी को बता दिया था कि मॉनसून के बाद ही स्ट्राइक करना ठीक रहेगा और सरकार ने इसके बीच एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जंग छेड़ दी। इंटरनेशनल फोरा पे बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस का केस रखा गया और यह भी दिखाया गया कि यह मामला पाकिस्तान का इंटरनल इशू नहीं है, यह एक रेफ्यूजी क्राइसिस बन गया था इंडिया के लिए और इससे पूरे रीजन में अस्थिरता फैल सकती थी। इंपॉर्टेंटली, यूएसएसआर के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी था कि चाइना कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। रिमेंबर 1962 के घाव अभी तक पूरे भरे नहीं थे और यूएन जल्दबाजी में कोई ऑर्डर पास नहीं कर देगा जब मिलिट्री एक्शन जारी है। तो यह अश्योरेंस 30 नवंबर को न्यू दिल्ली के पास आई और उसके बाद हमारे फोर्सेस को मिला ग्रीन लाइट। 50 साल पहले बांग्लादेश को मिली आजादी। उस समय वेस्ट पाकिस्तान उससे कई गुना और अमीर था। बांग्लादेश में बाढ़ और भुखमरी ज्यादा थी। पाकिस्तान के अमेरिकन बैकर्स इस बांग्लादेश के नए इंडिपेंडेंस से ज्यादा खुश नहीं थे। तब के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वेरी फेमस मैन, हेनरी किसिंजर ने कहा कि यह एक बास्केट केस देश बनेगा। माने बांग्लादेश में विकास नहीं होगा, यह देश कटोरा लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने खड़ा रहेगा। बाबा, इस साल बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी बढ़ी है 9% टू $2,227, यानी एक एवरेज बांग्लादेशी की कमाई 1,70,000 रुपए है। वही पाकिस्तान के लिए यह पर कैपिटा इनकम $1,543 है, माने 1,17,000 रुपए सिर्फ। एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने हाल ही में कटाक्ष मारते हुए कहा कि ऐसा ना हो कि 10 साल में पाकिस्तान को बांग्लादेश से मदद मांगनी पड़े, आर्थिक असिस्टेंस। आज बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% रिचर है और कई मानों में बांग्लादेश भारत को भी टक्कर दे रहा है। हमारी पर कैपिटा इनकम $1,950 के आसपास है, यानी एक बांग्लादेशी औसतन एक भारतीय से $250 ज्यादा कमा रहा है। अब ये शॉकिंग बात इसलिए है क्योंकि सिर्फ 14 साल पहले, 2007 की बात मैं कर रहा हूं, बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम हमसे आधी थी। आज हमसे आगे निकल गई है।
जब ये बात मीडिया में प्रकाशित हुई तो लोग मानने को तैयार नहीं थे, आग बबूला हो गए। ठीक वैसे ही जब हो गए थे जब मिनोज बांग्लादेश ने हमारी क्रिकेट टीम को हरा दिया, हमारी ग्रेट क्रिकेट टीम को हरा दिया। हमने बोला कल के लौंडे हैं, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। लेकिन ये मार हमने सिर्फ बांग्लादेश से कोरोना की वजह से नहीं खाई है। अगर आप पिछले 5 साल के आंकड़े देखें, अपने बोलो सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूं, हमारी जीडीपी 8% से -10% तक गई है। इसी समय में बांग्लादेश की ओवरऑल जीडीपी 7.3, 8, 7.9, 8.2, 4.2% तक रही है। मैंने पैंडेमिक के बीच में भी ग्रोथ रहा है। और $33 बिलियन के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के बाद अब बांग्लादेश सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में भी आ रहा है। $5 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है उनके सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की। 100 से ज्यादा SEZ बन रहे हैं जो बांग्लादेश को और बढ़ावा देंगे। मेक इन बांग्लादेश, जी हां। साथ ही साथ बांग्लादेश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 इयर्स की है वर्सेस 69 इयर्स फॉर इंडिया। हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश 88th पोजीशन पे है, भारत 102 पायदान पर है। फीमेल पार्टिसिपेशन में बांग्लादेश 37% फीमेल पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में, वही इंडिया की 21% है और नीचे जा रही है। सरल भाषा में बोलूं तो बांग्लादेश में महिलाएं दुगनी अमाउंट में काम कर रही हैं, देश के विकास में योगदान दे रही हैं। यहां क्या हो रहा है? यहां सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऐड छप रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। बांग्लादेश ने बहुत लोगों को गलत साबित किया है, लेकिन बांग्लादेश से एक अहम सबक और हमें लेना है। आज बांग्लादेश इस्लामिक कट्टरपंथी से जूझ रहा है और सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है इसे हैंडल कैसे करे। जबकि जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश या JMB जैसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ऑलरेडी बैन कर दिया गया है। हाल ही में दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान के अपमान से एंटी हिंदू राइट्स भड़क गए थे और कई जाने इसमें गई। इस पर हमने पूरा एक एपिसोड भी बनाया था। बाद में सीसीटीवी फुटेज से साफ हो गया कि यह जानबूझकर करवाया गया था, माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए और लोगों को भड़काने के लिए। और यह एक वरिंग पैटर्न है। किसी भी हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट को पकड़ो, उसको फंसा दो, बोलो कि इसने अपमान किया है, इसने अपमान किया इस्लाम का, बस उसके बाद लॉजिक गया तेल लेने और जाने गई सस्ते में। फुल दंगा मोड ऑन। यह सब किया जाता है धर्म खतरे में है कि आड़ में। लोगों को धर्म के नाम में पप्पू बनाना बांग्लादेश में एक कला सी बन चुकी है और भारत में हमें ऐसे कलाकारों से बचने की जरूरत है जो धर्म के नाम पर हमें भड़काते हैं और हमें भटकाते हैं। नहीं तो देश को यह भस्म कर देंगे अपने स्वार्थ के लिए, अपने पावर के लिए। हालांकि भारत ने बांग्लादेश की आजादी में एक अहम रोल अदा किया है। हालांकि हमारी कल्चरल, लिंग्विस्टिक चीजें काफी सिमिलर हैं दोनों देशों में। हालांकि दोनों देशों की नेशनल एंथम्स गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखी हैं, लेकिन तब भी आज दोनों देशों के बीच रिलेशंस थोड़े स्ट्रेन्ड तो हैं। तीस्ता नदी की पानी की शेयरिंग की बात ले लीजिए, बांग्लादेश इमिग्रेंट्स को टर्माइट कहने की बात ले लीजिए, या मुस्लिम माइनॉरिटीज पर आए दिन जो अटैक्स हो रहे हैं जिसका खामियाजा बांग्लादेश में हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। आज भारत बांग्लादेश के 50वें सालगिरह के पार्टी में आमंत्रित तो है, लेकिन रिटर्न गिफ्ट में हमें यह सीखना होगा कि पिछले 10-15 सालों में ऐसा क्या कर दिया बांग्लादेश ने जो वो इतना आगे चले गया है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी गतिविधियों से भी हमें सीख लेनी होगी और हमें सतर्क रहना होगा। अगर इंडिया को वर्ल्ड पावर बनना है ना, तो हमें कम से कम अपने पड़ोसियों को तो साथ में लेकर, हाथ मिलाकर उनके साथ आगे बढ़ना होगा। नहीं तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो दूर की बात है, पीछे फिसलते रहेंगे। कैसा लगा हमारा ये इन डेप्थ एपिसोड? बहुत ही बेसिक फैक्ट्स हैं वैसे इसमें, लेकिन ये बेसिक फैक्ट्स भी लोग मानने को तैयार नहीं है कि बांग्लादेश इतना अच्छा क्यों कर रहा है। इसके बारे में और पढ़िए, समझिए और जानिए। देशभक्त फैमिली की तरफ से बांग्लादेश को कंग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस फॉर योर 50th एनिवर्सरी। आशा करते हैं कि इंडिया बांग्लादेश अपने जो फ्रेंडली नेबर्स हैं उसके साथ मिले और आगे बढ़े। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा है तो जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूं। अगर आप हमारा मर्चेंडाइज पसंद करते हैं तो kadakmerch.com/देशभक्त पे जाके ले सकते हैं। नए हुडीज आर ऑल्सो ऑन सेल। मोर एपिसोड्स कमिंग अप। तो जी ये थी वीडियो, कुछ पास्ट के हवाले दिए गए और ये बताया गया कि किस तरह पाकिस्तान अलहदा हुआ, किस तरह वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान बना, किस तरह इसकी जदोजहद हुई, क्या क्या हुआ
और किस तरह ये इकट्ठे नहीं रह सकते थे, किस तरह इनके अंदर डिफरेंस था, ये सारी बातें की गई। और उसके बाद ये बात की गई कि बांग्लादेश से सीखने के लिए 50 साल के अंदर बांग्लादेश ने डेवलपमेंट के हवाले से नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। एशिया की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो हिंदुस्तान की थी उसको बड़ा गर्व था, उसको खाक में मिलाया। उसके बाद बांग्लादेश एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना। यह हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका था। उसके बाद बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो बेहतर होती गई और साथ ही साथ जीडीपी पर कैपिटा में इन लोगों ने हिंदुस्तान को बीट कर दिया। हिंदुस्तान को अब लगने लगा कि ये बांग्लादेश कहां से कहां पहुंच रहा है, हम लोग कहां रह गए हैं। अब यही बात की जा रही है कि हमें अपनी डायरेक्शन सेट करनी पड़ेगी कि बांग्लादेश किस तरफ जा रहा है, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि 50 साल पहले हमारी मदद से बांग्लादेश अलहदा हुआ, आज हमसे आगे निकल गया। तो ये परेशानी अब हिंदुस्तान को भी है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को भी है, हिंदुस्तान के मीडिया को भी है। तो ये चीज़ें हैं कि बांग्लादेश से ये सीखने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश के अंदर जो इस्लामिक मौलाना हैं वो बहुत नफरत उभारते हैं, वो बहुत बड़ा चढ़ा कर बात करते हैं जो बांग्लादेश को तबाह कर देगा, ये कर देगा, और हिंदुस्तान को भी अंदर से वो कतर रहा है। ये चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसी इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के अंदर जो आग भड़कती है उसका असर बांग्लादेश में भी नज़र आता है। वही कुछ हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में होता है। और जो हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस के गुंडे करते हैं, जो वहाँ पे मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद करते हैं, बाबरी मस्जिद पे हमले करते हैं, गुजरात के अंदर फसादात करते हैं, त्रिपुरा नागालैंड में मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं, तो इसकी हवा जो है वो बांग्लादेश की तरफ भी जाती है। और बांग्लादेश के अंदर भी ऐसे कई लोग मौजूद हैं हिंदुस्तान में बैठे जो आग लगाने की कोशिश करते रहते हैं कि किसी ना किसी तरह से आग लगाई जाए, और वो भड़क भी उठती है। हमने पिछले दिनों देखा ढाका के अंदर भी ऐसा मामला हुआ है कि मुसलमानों के कुछ छोटे से ग्रोह ने हमला किया है। वो हमला क्यों किया, इसके पीछे कौन करवाने वाला है, किस वजह से हुआ है, अब ये देखना होगा कि इसके पीछे कौन सी कुव्वत है जो बांग्लादेश को कमज़ोर करना चाहती है, बांग्लादेश को तनहा करना चाहती है, बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों और हिंदुओं को लड़वाना चाहती है, बांग्लादेश के अंदर इंतहा पसंदी फैलाना चाहती है। वो कुव्वतें कोई और नहीं है, वो दुश्मन है बांग्लादेश के, जो बांग्लादेश के अंदर इस तरह के बिहेवियर करवाते हैं, हिंदू मुसलमानों में फसादात करवाते हैं। और जो कुछ हिंदुस्तान में हुआ है अब वही कुछ बांग्लादेश में करवाने की कोशिश करते हैं, कभी पाकिस्तान में करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये आग कभी कभी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और बांग्लादेश को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मईशत के अंदर पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान एक दफ़ा फिर आगे निकल जाए। बांग्लादेश ने गारमेंट्स के अंदर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बन चुका है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। ये भी भारतीय मीडिया को हजम नहीं होता और भारतीय मीडिया इस पर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।